हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ हिस्ट्री। और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट बैटल्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो टिल द एंड यू हैव टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बैटल ऑफ हाइडेस पीस वॉज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड विच इंडियन रूलर। तो हाइडेस पीस का युद्ध हुआ था किंग पोरस एंड अलेक्जेंडर के बीच में, या सिकंदर इनको कहते हैं। और देखिए ये झेलम नदी का युद्ध भी इसको कहते हैं बिकॉज दिस बैटल वॉज फॉट ऑन द रिवर बैंक ऑफ झेलम। ओके, और देखिए ये कब हुआ था, तो ये 326 बीसी में हुआ था बैटल ऑफ हाइडेस पीस। सिकंदर या अलेक्जेंडर और किंग ऑफ पंजाब तो वो पोरस थे। और अगर बात करें अलेक्जेंडर या सिकंदर की तो वो मैसेडोनिया के रूलर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए बैटल ऑफ कलिंगा देख पा रहे होंगे आप, तो 261 बीसी में हुआ था। और ये अशोक जो कि बिंदुसारा के सॉन थे या बेटे थे, हु इन्वेडेड कलिंगा इन 261 बीसी, तो इसी को कहते हैं बैटल ऑफ कलिंगा। और इन्होंने सक्सेसफुली इसको ऑक्यूपाई भी कर लिया था कलिंगा को। ओके, नेक्स्ट बैटल ऑफ सिंध। तो बैटल ऑफ सिंध टुक प्लेस इन 712 एडी, 712 एडी में बैटल ऑफ सिंध हुआ था। और मोहम्मद बिन कासिम इसने अरब का जो पावर होता है वो इस्टेब्लिश करने में बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया था। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बैटल ऑफ सिंध तो 712 एडी, और 261 बीसी में बैटल ऑफ कलिंगा। 326 बीसी में क्या हुआ था, बैटल ऑफ हाइडेस पीस, किंग पोरस एंड अलेक्जेंडर। इन विच एडी डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस। तो तराइन का प्रथम युवा था 1191 एडी में। देखिए जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान वॉन दिस बैटल अगेंस्ट मोहम्मद गौरी। अगर 1192 एडी की बात करें तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान अगेन इनके बीच में हुआ था, बट दिस टाइम मोहम्मद गौरी वॉन दिस बैटल। ओके, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तो ये 1215 से 1216 एडी के बीच में हुआ था। देखिए इसमें इल्तुतमिश जो कि दिल्ली का रूलर था, मामलुक किंग या फिर स्लेव डायनेस्टी का किंग था, और इसने किसको डिफीट किया था, तो ताज अल दिन यल्दौज। ओके, तो ये नाम ध्यान रखना है। तो इसके और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था 1215 से 16 में बैटल ऑफ तराइन। कौन सा वाला, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द बैटल ऑफ चंदावर टेक प्लेस। तो ये 1194 एडी यानी कि 1194 में हुआ था। मोहम्मद गोरी और किंग ऑफ कन्नौज जो कि जयचंद था उसके बीच में हुआ था, और इसका रिजल्ट रहा था कि मोहम्मद गोरी इसको जीत गया था। मोहम्मद गोरी वॉन दिस बैटल ऑफ चंदावर। तो ये 1194 में हुआ था। द बैटल ऑफ खतौली वॉज 14, तो ये 1517 में हुआ था। खतौली का बैटल, इसमें क्या था ना कि राणा सांगा जो कि मेवाड़ के रूलर थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी। ओके, तो इसको इम्प्रिजन भी किया था और उससे रैंसम कलेक्ट करने के बाद उसको रिलीज़ किया था। ठीक है, तो बैटल ऑफ खतौली 1517 में होता है। राणा सांगा जो कि मेवाड़ के रूलर थे, और किसके बीच में, इब्राहिम लोदी जो कि लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत था। देखिए टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ इसको कहते हैं, चित्तौड़ में इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, किसने, राणा कुंभा ने, जो कि मेवाड़ के रूलर थे। नेक्स्ट देखिए इब्राहिम लोदी की बात आई हुई थी, तो इनका टाइम ड्यूरेशन 1517 से 1526, और ये डेट तो आपको पता ही होगा कि पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था विथ बाबर। ओके, और ये किसका बेटा था, ही वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोदी। ओके, गुलरुखी उपनाम से या गुलरुखी सबटाइटल ऐसे करके ये पोएम्स वगैरह भी करते थे। और आगरा जो सिटी है ना उत्तर प्रदेश में, इसके इस्टेब्लिशमेंट किया था सिकंदर लोदी ने। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। तो ये 1526 में हुआ था, और ये किसके बीच में, मुगल रूलर बाबर एंड वही जो इब्राहिम लोदी था, अभी हमने डिस्कस भी किया उसके बारे में। तो ये 1526 में होता है। तो देखिए बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल तो यही बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी 1526 में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था, बट एट दैट टाइम अकबर वॉज वेरी माइनर, तो उनके बिहाफ में बैरम खान ने हेमू के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो 1556 में ये होता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सॉरी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है अहमद शाह अब्दाली, ये अफ़गान के साइड से था और मराठा। तो इसमें क्या होता है ना, मराठा जो है वो हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। तो 1761 में आपको ध्यान रखना है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन डिड द बैटल ऑफ खानवा टुक प्लेस। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में।
तो 1527 में खानवा का युद्ध हो जाता है। और ये किसके बीच में होता है, तो वही राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है, बट बाबर क्या होता है, इस युद्ध को जीत जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से जो आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन है बैटल ऑफ चंदेरी वाला, कि बाबर और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। बैटल ऑफ चंदेरी जो होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। और देखिए यहाँ पे अब हम देख लेते हैं चारों की लिस्टिंग जो बाबर ने लड़ी थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, मुगल रूलर बाबर और इब्राहिम लोदी। बैटल ऑफ खानवा सेकंड होता है 1527 का, तो ये बाबर और राणा सांगा, ये बाबर जीत जाता है इसमें, ठीक है। बाबर वैसे तो चारों ही जीतता है, ओके। और बैटल ऑफ चंदेरी ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में होता है। आपको ऐसे चारों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑब्वियस सी बात है ये हैं ही, तो ऐसे ही ध्यान रख लेना है। पानी पिया, खाना खाया, चला घाघरा बांध के, ये मेरी एक ट्रिक है, मैं आई थिंक 2-3 वीडियो में और बता चुकी हूँ, तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। तो लास्ट में घाघरा लास्ट में पहनता है, इसमें क्या हुआ कि अफ़गान अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद लोदी, तो ये लोदी डायनेस्टी का था और 1529 में होता है, ठीक है। इन विच ईयर द बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस, तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, ओके 1539। और ये शेर शाह सूरी, जो शेर खान थे ना, सूरी डायनेस्टी के बिलोंग करते थे, जिनका सासाराम में क्या है, मकबरा भी है, ठीक है। तो देखिए शेर खान और हुमायूं के बीच में 1539 AD में होता है, और शेर खान वॉन दिस वॉर एंड चेंज्ड हिज नेम टू शेर शाह सूरी। तो फिर शेर शाह सूरी अपने नाम के आगे ये लगा लेते हैं। वैसे इनका शेर खान नाम इसलिए पड़ा था ना क्योंकि बचपन में इनका नाम फरीद खान था, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया था कि एक जो लॉयन था, शेर था, उसको मार दिया था, इस वजह से इनको उपाधि मिल गई थी, टाइटल मिल गया था शेर खान का। व्हेन वॉज द बैटल ऑफ कन्नौज फॉट, तो ये 1540 में लड़ा गया था, 1540 में। और ये किसके बीच में, अगेन शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में क्या होता है, ये बैटल ऑफ कन्नौज होता है। इसका अनदर नेम ध्यान रखना है, बैटल ऑफ बिलग्राम, ओके। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ बिलग्राम। और वंस अगेन शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं, ओके। तो ये 1540 में होता है, ध्यान रखना है। चौसा वाला 1539 और कन्नौज वाला या फिर बिलग्राम उसे कहें तो 1540, 1540। Which war was fought between Humayun and Nasib Khan and also Tatar Khan in 1555 AD? तो देखिए जो 1555 में होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, ओके। तो ये हुमायूं, नसीब खान, ततर खान के बीच में होता है 1555 में। अब कुछ और बैटल्स हैं जो कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए हैं, जैसे बैटल ऑफ सरहिंद, तो ये 1555 में, ओके। और मच्छीवाड़ा वाला भी 1555 में। बैटल ऑफ दोहरिया, तो ये दोहरिया का युद्ध हुआ था 1532। और फर्स्ट सीज ऑफ चुनार का घेरा किया था ना हुमायूं ने, तो ये 1532 में। तो बैटल ऑफ दोहरिया एंड फर्स्ट सीज ऑफ चुनार, इनके डेट्स सेम हैं, ओके, ईयर सेम है 1532। और बैटल ऑफ सरहिंद हुआ था 1555 और मच्छीवाड़ा का भी हुआ था 1555 में। इन्वेजन ऑफ कलिंजर का जो किला था ना, जहाँ पे शेर शाह सूरी की मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो इस पर जो इन्वेजन किया था हुमायूं ने, तो 1531 में किया था, 1531। व्हेन डिड द बैटल ऑफ तालीकोटा टेक प्लेस, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, ओके। 1565 में हुआ था ये बैटल ऑफ तालीकोटा। किसके बीच में हुआ था, बहमनी एम्पायर एंड विजयनगर एम्पायर के बीच में, जिसको हरिहर एंड बुक्का ने इस्टेब्लिश किया था ना विजयनगर को, ओके। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के कुछ इन्वेजन्स ध्यान रखना है आपको। इनको ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए किंगडम्स कौन कौन से थे, तो गुजरात आपको ध्यान रखना है, गुजरात। उसके बाद देखिए इसको 1299 में तो रेड किया था, मतलब इन्वेड किया था, बट इसको अपनी किंगडम में मिलाया था 1304 में, ओके। फिर देखिए सबसे पहले आपको गुजरात ध्यान रखना है, फिर रणथंभौर, ओके, फिर चित्तौड़, फिर मालवा। ये देखिए चित्तौड़ वही वाला है जो मूवी बनी है पद्मावत, ओके। और पद्मावत एक बुक भी है जिसके राइटर कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, ओके। तो देखिए चित्तौड़, फिर मालवा, फिर सिवान, और उसके साथ में ही जालौर को भी, ओके। तो ध्यान रखना है कौन कौन से, गुजरात सबसे पहले ध्यान रखना है, देन रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवान अलॉन्ग विथ जालौर। फिर उसके बाद देखिए देवगिरी आ जाता है, साउथ में भी उसने किया था, नॉर्थ साइड में भी किया था, जैसे गुजरात नॉर्थ साइड का इलाका आ गया। फिर वारंगल या तेलंगाना जिसको कहेंगे, वो देखिए साउथ साइड का आ गया। अलाउद्दीन ने अपना ये कन्क्वायर किया था, जीता था। फिर द्वार समुद्र और मदुरई, ये दोनों को भी इसने 1311 में जीता था। तो इसको आपको देखिए PDF के थ्रू भी रिवाइज तो करना ही पड़ेगा।
व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस? तो ये हुआ था 1576 में, 1576, बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। ओके, एंड अकबर की इसमें विजय हो जाती है और महाराणा प्रताप सुना है कि जंगलों में चले जाते हैं और वहाँ पे घास की रोटियाँ खाते हैं। व्हेन वॉज द बैटल ऑफ पलासी फॉट? तो बैटल ऑफ पलासी 1757 में होता है। और देखिए इसमें नवाब सिराजुद्दौला होता है। ओके, सिराजुद्दौला बैटल ऑफ पलासी में होता है। अगर बात करें शुजाउद्दौला की, तो वो बैटल ऑफ बक्सर में होता है, जो कि 1764 यानी कि 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। उसमें कौन होता है? अवध का जो नवाब होता है शुजाउद्दौला। तो ये दोनों ही नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि सिराजुद्दौला किस में आता है, शुजाउद्दौला। तो अब से आपको याद रखना है, बक्सर वाले में शुजाउद्दौला आता है, सिराज-उद-दौला तो ये पलासी में आता है। ठीक है, तो देखिए 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी। तो रॉबर्ट क्लाइव ये यहाँ पे डिफीट करता है, जो कि नवाब होते हैं उस टाइम पे, सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ बेदरा वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड द डच आर्मी इन? तो देखिए ब्रिटिश और डच के बीच में बैटल ऑफ बेदरा होता है। ये कब होता है? 1759। ध्यान रखना है ये ईयर, बहुत सारे लोगों को आई थिंक ये वाला याद नहीं होगा, तो ध्यान रख लेना है आपको। इसमें कुछ नए नए भी इंक्लूड किए गए हैं और ये पूछा गया था SSC CHSL में, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए जो बैटल ऑफ बेदरा 1759 यानी कि 1759 में हुआ था, 25 नवंबर, और किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश और डच आर्मी के बीच में। ईयर ध्यान रखना है। डच आर्मी वॉज डिसाइसिवली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश आर्मी एंड आफ्टर दैट दे लेफ्ट इंडिया एंड वेंट टू इंडोनेशिया। तो डच आर्मी क्या होता है, ब्रिटिश आर्मी से हार जाती है, तो फिर क्या करती है? इंडिया को लीव कर देती है और कहाँ पे चली जाती है? इंडोनेशिया में। ओके, बैटल ऑफ बेदरा का ये रिजल्ट था। व्हेन वाज हैपन बैटल ऑफ वांडीवाश? तो देखिए 1759 में बैटल ऑफ बेदरा होता है। जस्ट आफ्टर द 1 ईयर ऑफ दिस बैटल ऑफ बेदरा ये होता है वांडीवाश का युद्ध 1760 में। ये आप थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर लेंगे ना तो याद हो जाएगा। बैटल ऑफ बेदरा कब हुआ था? 1759 में। ओके, और 1760 में 1760 में हुआ था बैटल ऑफ वांडीवाश। तो ये किसके बीच में होता है? ये फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में होता है। तो बिटवीन द फ्रेंच ये कॉम्टे डी लाली होते हैं और ब्रिटिशर्स की तरफ से सर आयर कूट होते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। और 7 ईयर वॉर भी ध्यान रखना है। इनकी टाइम ड्यूरेशन 1756 से 1763। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेलेज़ली की सब्सिडियरी अलायंस थी जो सहायक संधि थी। वैसे तो देखिए इसको प्लान किया गया था वेलेज़ली के द्वारा, बट इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ये टर्म, ये जो डुप्लेक्स थे ना फ्रेंच के डुप्ले, इसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सब्सिडियरी अलायंस को। बट इसको प्लान या कह सकते हैं इसको कमीशन किसके द्वारा किया गया था? तो वेलेज़ली ने किया था। देखिए जो फर्स्ट स्टेट पूछा जाता है, फर्स्ट स्टेट टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम द सब्सिडियरी अलायंस वॉज निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1798। ओके, उसके बाद देखिए सीरीज चलती है, फिर आता है मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, बरार, सिंधिया एंड होलकर। लास्ट की सबसे पहले निजाम ऑफ हैदराबाद इसने एक्सेप्ट किया था सब्सिडियरी अलायंस को। नेक्स्ट मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, बरार, सिंधिया एंड होलकर। तो इसकी थोड़ी सी आपको रिवीजन तो करनी ही पड़ेगी। देखिए ऐसे तो याद होने वाला है नहीं। ओके, द फर्स्ट कर्नाटक वॉर वॉज फॉट बिटवीन द डैश एंड द डैश। तो ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। ये देखिए 1740 से 1748 के बीच में हुआ था फर्स्ट कर्नाटक वॉर। और ये ट्रीटी होती है एक्सला-शैपेल की ट्रीटी। इसी से क्या होता है कि ऑस्ट्रिया का एक वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, उसको कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की आर्मी के बीच में लड़ा गया था। टाइम था 1740 से 48 और ट्रीटी कौन सी होती है? एक्सला-शैपेल। ओके, उसके बाद ये एंड कब होता है? 1748 में, जिससे कि ऑस्ट्रिया का वॉर चल रहा था, वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का युद्ध, वो ख़त्म होता है। तभी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में फर्स्ट कर्नाटक वॉर भी एंड होता है ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपेल से। देखिए यहाँ पे तीनों वॉर जो हुए हैं ना, उनकी जो लिस्टिंग दी गई है 1740 से 48 फर्स्ट कर्नाटक वॉर, फिर देखिए 1749 से 1754 तक आ जाता है सेकेंड कर्नाटक वॉर, फिर आता है थर्ड कर्नाटक वॉर 1758 से 1763। अब आपको बेसिकली इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि सेंट थॉमे की लड़ाई क्या थी या इसको क्या कहते हैं। तो ये कौन सी नदी के तट पे हुआ था? तो ये हुआ था अड्यार रिवर के तट पे सेंट थॉमे, ये दिख रहा होगा आपको। ओके, तो बैटल ऑफ सेंट थॉमे वॉज फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड महफूज खान। किसका कमांडर था?
अनवरुद्दीन का कमांडर था। और अनवरुद्दीन कौन था? अनवरुद्दीन वॉज द नवाब ऑफ कर्नाटक। तो ध्यान रखना है आपको, नवाब ऑफ कर्नाटक वॉज अनवरुद्दीन। और फ्रेंच आर्मी के बीच, इन दोनों के बीच में हुआ था बैटल ऑफ सेंट थॉमे, और ये अड्यार रिवर के तट पे। ओके, और देखिए जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर है ना, इसी को हम कहते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉमे, ये मद्रास में था। ओके, तो जो फ्रेंच आर्मीज थी वो तो जी, और ये हुआ था 1746 1746 में। ऑफ लैप्स क्या होता है? जिसके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता, मतलब जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं होता है, संतान नहीं होता है, तो उसका क्या होता था? स्टेट वो डलहौजी अपने कंट्रोल में ले लेता था। तो इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद ले लेता था इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो सतारा था 1848 में इसको लिया गया था। और अगर कभी पूछे ना कि कुशासन का आरोप लगाकर कौन से स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत मिलाया गया था, तो वो था अवध। ओके, अवध आपको ध्यान रखना है, अवध को ये जो डलहौजी है ना, इसने मिला लिया था कुशासन का आरोप लगाकर। तो मिसबिहेव कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, तो मिसबिहेव कुशासन। देखिए जैतपुर, संभलपुर, तो ये 1849 में मिलाया था। बघाट ये 1850। उदयपुर, देखिए उदयपुर राजस्थान वाला नहीं बल्कि कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, तो 1852। झांसी 1854, क्योंकि आपको पता है जो मणिकर्णिका या महारानी लक्ष्मीबाई थी उनकी भी कोई संतान नहीं थी, तो 1854 इनको मिला लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। नागपुर 1854, तंजौर और अर्कॉट को 1855 में। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब यहाँ से कुछ थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट वाला आ जाता है, जैसे एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा। ओके, बट डिफ़िकल्ट हमें बनाना नहीं है, हमें 2 से 3 बार रिवाइज करना है, तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ये हुआ था 1767 टू 69, 1767 से लेके 1759 नहीं 59 नहीं 69। ओके, तो 1767 से 69, तो ये हुआ था। गवर्नर कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वेरलिस्ट। और इसमें क्या होता है, देखिए मैसूर वाला है मतलब कर्नाटक की साइड का, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान, ध्यान रख लेना है आपको। हैदर अली विंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और तभी होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ओके, ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है? हैदर अली जीत जाते हैं, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ट्रीटी ऑफ मद्रास भी साइन की जाती है। टाइम ड्यूरेशन ध्यान रखना है। अब देखिए टीपू सुल्तान ने डिफीट किया था किसको? ब्रिटिशर्स को डिफीट किया था, किसमें? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं ना तो एंग्लो मैसूर वॉर आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1767 टू 69। क्या होता है इसमें रिजल्ट? हैदर अली जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ओके, फिर उसके बाद ट्रीटी कौन सी होती है? ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। गवर्नर कौन था? वेरलिस्ट। अब देखिए सेकंड अगर बात करें एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये 1784 में होती है। इसमें क्या होता है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है, और टीपू सुल्तान क्या करते हैं? ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं। ओके, तो ध्यान रख लेना है आपको। टीपू सुल्तान वॉज सॉन ऑफ हैदर अली। तो नेक्स्ट देखिए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। इसमें होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम। तो श्रीरंगपट्टम की जो संधि होती है, इससे एंड हो जाता है थर्ड वॉर ऑफ एंग्लो मैसूर। और ये कब से कब तक चला था? 1790 से लेके 1792। ओके, और देखिए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर ये 1799 में हुआ था, और टीपू सुल्तान भी इनमें मर जाते, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लेनी है। ओके, सबसे पहले कौन सी होती है? ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। सेकेंड वाले में कौन सी होती है? तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। उसके बाद देखिए ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है। ओके, 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर फॉट बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो देखिए बेसिकली पूछा जा रहा है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? तो ये हुआ था 1780 टू 84, 1780 से 84 के बीच में हुआ था। गवर्नर था उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश फोर्सेस एक साइड में थी, और एक साइड में कौन था? हैदर अली, फादर ऑफ टीपू। ओके, निज़ाम, मराठा, इनकी कंबाइंड फोर्सेस थी अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस। और क्या होता है इसमें? हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 में ड्यूरिंग दिस वॉर। देखिए बीच का टाइम है ना 1782, 1780 से 84 के बीच का टाइम। और इसी टाइम पे फिर क्या कर देता है? टीपू उसको लीड करने लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट बिटवीन, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1790 से लेके 1792 में, और इस पे गवर्नर था कॉर्नवालिस। ओके,
स्थायी बंदोबस्त की प्रथा भी इसने चलाई थी, परमानेंट सेटलमेंट। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये ब्रिटिशर्स होते हैं ना, बहुत ही चालाकी से मराठा और निज़ाम की कंबाइंड फोर्सेस को इस बार अपने साथ कर लेते हैं। इसके पहले तो वो लोग हैदर अली के साथ रहते थे, बट इस टाइम क्या होता है, ब्रिटिशर्स बहुत ही ज़्यादा चालाकी से मराठा निज़ाम को अपनी साइड कर लेते हैं और ये सब अगेंस्ट हो जाते हैं टीपू सुल्तान के। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है और इसके बाद में फोर्थ आप देखेंगे फिर टीपू की डेथ भी हो जाती है। सेरीरंगपट्टनम की ट्रीटी भी होती है इस टाइम पे, ठीक है। तो आपको टाइम ड्यूरेशन इसके ध्यान रख लेने हैं। अब देखिए जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है ये 1799 में होता है, 1799। और ये देखिए इसकी कैपिटल होती है, टीपू इसको बचा नहीं पाते और गवर्नर इस टाइम पे थे वेलेजली, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे व्हेन वाज हैपेंड बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ओके। और इसमें हेक्टर मुनरो बहुत ही अहम भूमिका इसमें निभाया था इन्होंने। और इसमें कौन था, सुजाउद्दौला था, अवध का नवाब। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डिस्कस करेंगे एंग्लो मराठा वॉर। तो एंग्लो मराठा वॉर हम देखेंगे, इसके पहले हमने एंग्लो मैसूर देखा था। अब यहाँ देखिए इसके थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा इसे। फर्स्ट वाला होता है 1775 से 82, सेकेंड वाला होता है 1803 से 1805, थर्ड वाला होता है 1817 से 1818, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट वॉज साइंड बिटवीन द इंग्लिश एंड द डैश। तो जो ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट होती है वो यशवंत राव होलकर और जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके बीच में होती है। और ये किसका आउटकम होता है, ये होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो होता है उसका आउटकम होता है। ये 1805 में होता है और ये एंड हो जाता है फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का, ओके। नेक्स्ट देखिए पिंडारी वॉर जो कि 1817 से 1818 में हुआ था, इज़ ऑल्सो नोन एज। तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम पिंडारी वॉर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्लाइड है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इसका टाइम ड्यूरेशन देखिए 1775 से 1782, सेकेंड वाला 1803 से 1805, ओके। और थर्ड वाला 1817 से 1818। और ये ट्रीटी ऑफ मंदसौर जो होता है उससे ख़त्म हो जाता है थर्ड एंग्लो मराठा। और देखिए अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो इसमें देखिए ट्रीटी ऑफ सालबाई भी होती है 1782। और अगर 1803 से 1805 की बात करें इसमें देखिए ट्रीटी ऑफ बसीन भी होती है 1802 में। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा, वही एंग्लो मराठा के बीच में होता है ये। व्हेन वॉज द बैटल ऑफ चिलियावाला फॉर्ट। तो चिलियावाला का युद्ध हुआ था ये 1849 में हुआ था, ठीक है। जनवरी 1849 में हुआ था। कब हुआ था, एंग्लो सिख वॉर चल रहा था, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इन द चिलियावाला रीजन ऑफ पंजाब, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। चिलियावाला ये एक प्लेस है। तो इसका वॉर हुआ था 1849 में, ओके। तो ध्यान रखना है आपको, ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। The battle that was fought between the Marathas and Portuguese रूलर्स ऑफ वसाई वॉज नोन एज। तो इसको हम बैटल ऑफ बसीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मराठा और वसई के पुर्तगाली शासकों के बीच में ये लड़ी गई लड़ाई थी, बैटल ऑफ बसीन। देखिए बैटल ऑफ जो बसीन है वो डिफरेंट है फ्रॉम ट्रीटी ऑफ बसीन, ओके। तो ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, बैटल ऑफ खरदा, बैटल ऑफ अटोक, बैटल ऑफ पालखेड़। तो उनको देख लेते हैं। बैटल ऑफ खरदा ये 1795 में हुआ था। ये निज़ाम जो कि हैदराबाद का था और मराठा इनके बीच में हुआ था बैटल ऑफ खरदा इन 1795। बैटल ऑफ अटोक इसको कहते हैं बैटल ऑफ चुच या फिर बैटल ऑफ हैदरू, ओके। तो ध्यान रखना है बैटल ऑफ अटोक का अनदर नेम्स। ये 1813 में हुआ था, 1813, बिटवीन द सिख एम्पायर एंड द दुरानी एम्पायर, ओके। ध्यान रखना है बैटल ऑफ अटोक। अब देखिए बैटल ऑफ पालखेड़ा ये फरवरी 28, 1728, 1728 में महाराष्ट्र में हुआ था। जो मराठा एम्पायर थे और जो निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद का ये था निज़ाम, इसके बीच में हुआ था। और निज़ाम इसमें क्या हो जाता है, डिफीट हो जाता है बाई मराठास, ओके। तो ये ध्यान रखना है आपको। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1965 में हुआ था, फिर 1971, फिर 1999। तो ये कारगिल वॉर के नाम से भी इसको जानते हैं, ओके। फिर देखिए इंडिया और चाइना का 1962 में हुआ था इंडो चाइना वॉर। और देखिए अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ये हुआ था 1914 से 1918 और सेकेंड वाला हुआ था 1939 से 1945, ओके। ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं जब शाहजहाँ थे तो उसके टाइम ड्यूरेशन में ही उसके जो बेटे थे, जैसे
औरंगज़ेब, शाह शुजा, मुराद और दारा शिकोह। तो ये सभी आपस में लड़ाई वगैरह कर रहे थे ताकि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। तो इसी को कहते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन आफ्टर शाहजहाँ। तो सबसे पहले देखिए बैटल ऑफ धर्मतपुर या धर्मत का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो औरंगज़ेब होता है ये डिफीट कर देता है किसको, महाराजा जसवंत सिंह को। और ये जो महाराजा जसवंत सिंह था ना, ये दारा शिकोह की साइड से था। तो औरंगज़ेब अपने ही भाई दारा शिकोह की साइड में जो जसवंत सिंह रहता था उसको डिफीट कर देता है। तो इस तरीके से बैटल ऑफ धर्मतपुर में औरंगज़ेब जीत जाता है। नेक्स्ट देखिए बैटल ऑफ सामूगढ़ होता है। ठीक है, ये आगरा के पास एक प्लेस है सामूगढ़, ये बैटल होता है। इसमें भी देखिए औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में ये युद्ध होता है और ये होता है 1658 में। तो टाइम आपको ध्यान रख लेना है। ओके, और औरंगज़ेब अगेन इसमें भी जीत जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए बैटल ऑफ देवराई होता है। तो बैटल ऑफ देवराई में क्या होता है कि ये भी औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में होता है और ये 1659 में होता है। औरंगज़ेब इसमें भी अगेन दारा शिकोह को हरा देता है और जीत जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो जसवंत सिंह है, महाराजा जसवंत सिंह, इससे औरंगज़ेब से लड़ाई होती है धर्मतपुर वाले में। और बाकी के जो हैं सामूगढ़ और देवराय, तो इसमें खुद दारा शिकोह से लड़ाई होती है। नेक्स्ट देखिए, नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन द डैश एंड द डैश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।